हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारी सेकंड यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंप्लीट कर देंगे अच्छे तरीके से। हम जॉब सेटिस्फैक्शन और आपका पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ों को परसेप्शन, एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को अच्छे से कर चुके हैं। पर्सनालिटी तो हम यूनिट थर्ड में करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, मोटिवेशन। इसको कंप्लीट करना है। मोटिवेशन टॉपिक को मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत डीपली आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड करा हुआ है, बहुत, जिसमें हमने एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा है। सो आज उतने डिटेल में नहीं करेंगे, मैं उसका लिंक दे दूंगी कि आप उसको अच्छे तरीके से कर लें। तो आज एज अ रिवीजन होगा उस टॉपिक का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ इस यूनिट को भी कंप्लीट करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। मोटिवेशन मीन्स अ रीजन और डिजायर दैट पुशेस यू टू डू समथिंग। ये एक फोर्स है जो कि कॉन्स्टेंटली आपको पुश करता है कि यू कैन डू दिस। आपको किसी भी चीज को अचीव करने में मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इट्स व्हाट गिव्स यू द एनर्जी। ये आपको एक एनर्जी देता है, एक फोर्स है जो कि आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ में मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। And drive to achieve your goals and complete tasks. For example, studying hard to get good grades. अच्छे मार्क्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जो आपको मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिसिंग अ स्किल बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट बेटर एट इट। तो आपको, आपकी मोटिवेशन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें, आपकी एक स्किल डेवलप हो, तो आपको रेगुलरली उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू वॉन्ट अ गुड रिजल्ट। देन वर्किंग टू अर्न मनी और बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर, उसके लिए भी। नाउ इन सिंपल वर्ड्स, अ मोटिवेशन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग एंड हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड। जो आपको लगातार इस चीज के लिए पुश करता है कि आप अपने जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उससे ना भटके, अंदर इंस्पायर होते रहें, मोटिवेट होते रहें कि आपको वो काम करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं मोटिवेशन के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल आपकी बात थी जो कि हमने यहाँ पे करी है। उसके बाद बात आती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स सबसे पहले आप देखिए, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन अगेन अगेन। ओके, तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि सबसे बेसिक नीड्स। ये मैस्लो की हायरार्की जो है, ये बहुत इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी कॉमन है क्योंकि सारी चीजों को कवर करती है पॉइंट वाइज। सबसे नीचे जो हमारा बेसिक लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स का, जो कि सबसे बेसिक है, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। ठीक है। देन सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड्स विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक नीड्स, बिकॉज इसमें आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, बेशक वो आपके काम से रिलेटेड हो या किसी चीज से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू नीड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ओके। देन थर्ड वन इज योर साइकोलॉजिकल नीड्स। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है तब आपकी मेंटल, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स की बात आती है, विच इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। एक ह्यूमन बीइंग को बिलोंगिंगनेस एंड लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे कोई बात नहीं करता, बिलीव मी, आप 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकते वहाँ पे। ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया। अगर आप ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक है और आपको बिल्कुल लोग नहीं पसंद, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर आपको अच्छे से काम करना है, प्रोडक्टिविटी, तो आपका इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, चिल इन्वायरमेंट होना चाहिए। देन वी आर हैविंग एस्टीम नीड्स, दैट मीन्स प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। ये भी आपके साइकोलॉजिकल में आता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको स्टेटस की भी डिमांड होती है, आप चाहते हैं कि आपको एक्नॉलेज करा जाए, आपकी तारीफ भी हो, एंड दैट्स एस्टीम नीड्स। एंड द लास्ट वन इज विच इज द टॉप ऑफ द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आपके जो ड्रीम्स है, आपको लग रहा है कि हाँ वो फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप इसके अंदर जो लिखा है वो आपको समझ आ रहा है कि अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। इस पॉइंट पे आप सोचते हैं कि अब आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हेन यू थिंक कि अब आपको अपने लिए क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं। दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, कि एक संत वाले उस वाले आप पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पे आप अपने इनर पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि आप बाकी चीजों को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट इज द
Maslow's hierarchy of needs, which is really very important. Now we have to talk about theory X and theory Y. ये भी हम अच्छे से कर चुके हैं, and really it is very important. कहाँ गया ये रहा, ठीक है. तो इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क, देखो मैं आपको इतना डीप में ना बता के एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ, ठीक है. ये देखिए, जो इंसान काम को लेके बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको काम करना पसंद है, हर चीज में आगे से आगे कोई भी इनोवेटिव आइडिया खुद लेकर आएगा, दैट इज थ्योरी वाई. उसका बिल्कुल अपोजिट, काम करने का मन नहीं करता, छुट्टी लेने का मन करता है, और जो बॉस कहेगा वो मैं कर दूंगा, अदरवाइज खुद से कुछ करने का मन नहीं है, दैट इज थ्योरी एक्स. बिल्कुल 2 मिनट के अंदर तो यही समझा सकता है, ठीक है. अब देखिए, थ्योरी एक्स इनहेरेंट डिसलाइक टू वर्क, काम करने का मन नहीं है. थ्योरी वाई, वर्क इज नेचुरल लाइक रेस्ट, उसको लगता है कि भाई अपना तो काम ही हमारा रेस्ट है, ठीक है. अनएम्बिशियस एंड प्रेफर टू बी डायरेक्टेड बाय अदर्स, दूसरा कहेगा तो करूंगा, खुद नहीं. ये क्या है? एम्बिशियस है, कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन बिहेवियर, खुद सब कुछ करना चाहता है. अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरी एक्स, जिनको कुछ करने का मन नहीं वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अवॉइड करेगा, बट दे एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको एज अ चैलेंज की तरीके से करते हैं कि हमें इस काम को करना है. लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, थ्योरी एक्स, यहाँ पे क्या है? क्रिएटिविटी वाइडली स्प्रेड, जितने इनोवेटिव आइडियाज थ्योरी वाई वाले लेके आएंगे वो थ्योरी एक्स कभी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इनका मन ही नहीं है काम करने का, ठीक है. देन फोकस ऑन लोअर लेवल, दैट मीन्स फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स टू मोटिवेट वर्कर्स. इनको लगता है कि हमारी जो ये दो चीजें यही पूरी हो जाए, चल रहा है काम. इनका क्या है कि ये हायर ऑर्डर जो नीड्स है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, इनको भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है, इनको भी स्टेटस चाहिए, इनको भी प्रेस्टीज चाहिए, और ये जानते हैं वहां तक पहुंचने के लिए इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनको अपने क्रिएटिव माइंड्स का यूज करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, और हमेशा अपने टारगेट को अचीव करना होगा. देन एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड. अब देखो, थ्योरी एक्स के ऊपर तो बॉस को हमेशा एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उनको पता है खुद तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है. सो इनको उसकी जरूरत होती है, लेकिन थ्योरी वाई को किसी की जरूरत नहीं है. उनको पता है कि मेरे को खुद सब कुछ करना है, सेल्फ अवेयर है. सो इतना उनको वहां पे मैनेजर भी खुश रहता है कि ये तो अपने आप कर लेगा, ठीक है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हमारा आता है थ्योरी एक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है वही परफेक्ट है, क्योंकि खुद तो करने का मन है नहीं, तो ऑर्डर आ जाए वही कर ले. यहाँ पे क्या है कि जो लेजस फेयर स्टाइल था, डेमोक्रेटिक है, वो चलेगा. पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन की कमी नहीं है, और थ्योरी वाई में दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, सब कुछ खुद करने का मन करता है. सो दीज आर टू टाइप ऑफ पीपल, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि थ्योरी वाई में आते हैं, कुछ थ्योरी एक्स में आते हैं. प्लीज कमेंट सेशन में बताएं कि आप कौन सी थ्योरी के अंदर आते हैं, थ्योरी वाई या थ्योरी एक्स, ठीक है. तो एक लास्ट पार्ट इसमें और रह गया है हमारा, वो करते हैं और इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं, विच इज MC क्लीलेंस अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी. इन्होंने भी अपनी मोटिवेशन थ्योरी दी है, जिसमें 3 पार्ट है: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन. नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहती है? ड्राइव टू एक्सेल. इनको मन करता है कि भाई अपना कुछ बढ़िया करें, एडवांस करें और हर चीज को अचीव करें. दैट काइंड ऑफ पीपल कम इन दिस कैटेगरी, नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है. ग्रो रिक्वायर्स रेगुलर फीडबैक. इनको ये है कि इनको रेगुलर फीडबैक मिलेंगे तो उस हिसाब से ग्रो करेंगे, अपनी कमियों को निखारेंगे, सही करेंगे. नीड फॉर पावर, इनको स्टेटस चाहिए होता है, ठीक है. दे वांट कि कुछ भी ये करें तो ये इनको स्टेटस मिले, इनको अथॉरिटी मिले, दैट इज नीड फॉर पावर. अ ड्राइव टू इन्फ्लुएंस अदर्स, एंजॉय स्टेटस एंड पावर, डोमिनेट और विद द सिचुएशंस, ठीक है. एंड व्हाट इज नीड फॉर एफिलिएशन? इनको क्या है कि इनको टीम वर्क चाहिए, इनको ग्रुप चाहिए, इनको फ्रेंड्स चाहिए, इनको सब कुछ, वो होता है ना, एक फ्रेंडशिप वाले चक्कर में है ये, इनको प्यार चाहिए, ठीक है. कि काम करने जा रहे हैं तो इनको ऐसा है कि टीम वर्क में हो, इंजॉय हो, चिल हो, ये नहीं कि हमेशा काम काम काम. दे नीड एफिलिएशन, दे वांट गुड रिलेशनशिप्स इन देयर बिजनेस. सो टीम वर्क, पार्ट ऑफ ग्रुप, enjoy, praises, seek positive information, this is good. Okay, need for power is also good, but at a particular period of time, कि जहाँ पर आप अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन स्टिल एफिलिएशन वाली चीज़ ज़रूर होनी चाहिए. तो ये कुछ नीड्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट टू पॉइंट आप फील करते हैं कि कब किस चीज़ की नीड है. तो ये एक मोटिवेशन थ्योरी है जो कि हमें किसने दी है? मैक क्लीलेंस ने. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने पहले पढ़ा है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, और उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा क्या? मैस्लो की हायरार्की. तो आप
अपनी प्रायोरिटी सेट करें, सबसे पहले मैस्लोज हायरार्की को अच्छे तरीके से कर लें, देन सेकंड वन थ्योरी एक्स एंड वाई, और उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के साथ जो मोटिवेशन टॉपिक है इसको भी अच्छे तरीके से कर लिया है। इसका डिटेल्ड वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई शंका रह गई है तो, और कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन और ईमेल एड्रेस आपको मेरे मिल ही हुआ है, ठीक है, उसको आप कभी भी जाके मेल लिख सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। एंड इसी के साथ जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।